नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भारत के नक्शे के माध्यम से आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। सब हम आज इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज सब क्लियर कर लेंगे, सब कर लेंगे पूरा। तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक वीडियो देखना। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के चेंग यांग डूम ग्लेशियर से होती है। चेमयांगडूंग ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल होता है। जो ये चेमयांगडूंग ग्लेशियर मानसरोवर झील है, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है, जिसमें से सबसे पहले अपनी यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से सबसे पहले अपनी सिंधु नदी, तो यहाँ से सिंधु नदी तंत्र की भी नदी सिंधु नदी भी यहाँ से निकलती है, और एक सतलज नदी, जो सतलज नदी भी यहाँ से निकलती है। सतलज नदी भी यहीं से निकलती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानसरोवर झील चेमयांगडूंग ग्लेशियर से कौन सी 3 नदियां निकलती है। तो अपने एक तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और एक सतलज नदी। अब बात की जाए चेमयांगडूंग ग्लेशियर। जो चेमयांगडूंग ग्लेशियर है, इसकी बर्फ, जो ग्लेशियर का मतलब एक बर्फ से ढका हुआ पर्वत। तो जहाँ जो चेमयांगडूंग ग्लेशियर है, यहाँ की बर्फ पिघलने से जो बर्फ का पानी बनता है, उसी के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से नदी में मिलकर प्रवाहित होता है। अब बात कर ली जाए कि चेमयांगडूंग ये तिब्बत चीन से निकलती है, तिब्बत चीन, और तिब्बत चीन में इसे सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखा जाए कि ये नदी जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है, यह पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब है कि हिमालय के उत्थान से पहले ही प्रवाहित होने वाली नदी को पूर्व प्रवाहित नदी कहते हैं। जैसे कि यहाँ यह हमारा हिमालय है, जो हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही प्रवाहित होने वाली नदी को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। अब जो ये नदियां है, पूर्ववर्ती नदियां है, जो ये हमेशा ही पर्वत को अपना रास्ता, ये ब्रह्मपुत्र नदियां है जो पूर्ववर्ती नदियां है, अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र हिमालय पर्वत को यहाँ से काट कर और अपना रास्ता खुद बनाकर भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग के नाम से, इसमें अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर अब आते हैं यहाँ पे असम में, असम में, ठीक है। असम में आते हैं तो असम में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो इसमें 2 नदियां मिलती है। सबसे पहले देहांग नदी भी ब्रह्मपुत्र असम से निकलती है, और लोहित नदी भी असम से निकलती है, ठीक है। जो ये लोहित नदी है, इसे खूनी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खूनी नदी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं खूनी नदी। खूनी नदी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो यहाँ पे नदी बहती है, इसमें लाल मिट्टी के कण होते हैं, जिसके कारण इसका पानी का रंग कौन सा हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। तो इसका रंग लाल हो जाता है, इसीलिए इसको खूनी नदी भी बोलते हैं। अब बात की लोहित नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जब याद आ जाएगा तो मैं आपको इसी वीडियो में बाद में दिखा दूंगा। जो ये नदी है, इस नदी पे बांध है, ये भारत का सबसे लंबा सड़क का बांध है, जो सबसे लंबी सड़क कवर करता है। 9.2 किलोमीटर लंबा बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क वाला बांध है। इस पे सबसे ज्यादा सड़कें वाला बांध, सबसे लंबा बांध है। और अब देखा जाएगा
अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है जब असम में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो इस नदी पर सबसे, ये नदी अपने जो नदी द्वीपों का निर्माण करती है, क्योंकि नदी द्वीपों का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नदी द्वीपों का, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वीपों का निर्माण करती है। नदी द्वीप का मतलब है कि जो द्वीप, जो मतलब जो जगह पानी के बीच में हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो, उसे हम नदी द्वीप बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जिसको माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि माजुली नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप नदी द्वीप है। और ये कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अब आगे आ जाए असम में एक नदी है तीस्ता नदी, जो प्रवाहित होकर असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है। ठीक है। और जब ब्रह्मपुत्र पश्चिम बांग्लादेश में आती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम यमुना हो जाता है। तो यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी यहां से प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिलती है, तो गंगा नदी को भी बांग्लादेश में एक अलग नाम से जाना जाता है, जिसे मेघमा। गंगा नदी को कौन से नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, मेघमा। जब यमुना नदी और मेघमा नदी दोनों बांग्लादेश में आकर मिलती है, तो इन दोनों को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कौन से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब यमुना और मेघमा दोनों मिलती है, कहां पर, बंगाल में आकर, तो बंगाल में आकर मिलती है, ये कहां पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाली खाड़ी में दोनों पद्मा के नाम से जाती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है, सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी बहुत लिख दिए मैंने, तो मैं इनको मिटा देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब जो पद्मा नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसे बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा। अब बात कर ली जाए कि दिहांग, सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत चीन में कौन से, सांगपो नाम से जाना जाता है। और फिर आगे आएंगे अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नाम से जाना जाता है। अब असम में दो इसकी सहायक नदियां हैं, जो दो सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है। सबसे पहले देहांग, जो असम से निकलती है, और एक लोहित नदी, ये भी असम से निकलती है। अब ये लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। और ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी आपको मैंने बता दिया है।